मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पाक एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन को और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल पाक एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन पर आने का। दोस्तों, एक तो मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, बारिश का मौसम बना हुआ है और 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पहले हम बारिश के इंतज़ार करते रहे हैं लेकिन बारिश नहीं, और 2 दिन से काफ़ी लगातार बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आज भी बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है। तो आज हम यूरिया डाल रहे हैं चावल में। पहले ये सोचा था कि जो यूरिया है वो फ्लड करेंगे, क्योंकि यूरिया जो है अक्सर यूँ होता है कि जब यूरिया डालते हैं तो चावल के अंदर लाइनें सी बन जाती हैं। तो सोचा ये हुआ था कि डालते हैं यूरिया, इसमें फ्लड करते हैं, लेकिन बारिशों की वजह से पानी ज़्यादा हो गया है तो इसको पानी को खुश्क होते होते टाइम लग जाएगा। क्योंकि अगर पानी इसके अंदर पहले से मौजूद और ऊपर से हम पानी लगाएं तो जो पहले से पानी होगा वो एक साइड पे इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ तक ये खाद का असर भी नहीं पहुँचेगा, वहाँ तक खाद वाला पानी पहुँचेगा भी नहीं। तो इसीलिए हम ये ग्रैनुलर लेके आए हैं यूरिया। 1700 में मिली है, सोना यूरिया मतलब की। सरसब्ज वालों की तो मेरे ख्याल में ग्रैनुलर है नहीं, वो बरीक ही मिलती है। और बरीक का जो होता है उसका जो छट्टा होता है वो मुश्किल होती है उसको छट्टा देने में। एक तो चावल है उसका जो कद है वो भी बड़ा है, तो ये थोड़ा सा इसका जो है ना वो पीला हो गया था, यूरिया की कमी महसूस हो रही थी। असल में ये यूरिया होता क्या है, ये CH4NO2O होता है। ये 2 गैसें होती हैं, मीथेन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो असल में काम होता है वो ये होता है कि पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो जो खुराक होती है, जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है पौधे में, उसको बेहतर बनाता है। और जो पौधे के नशो-नुमा ज़ाहिर है, जब इसका फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो तेज़ होगा या वो मुकम्मल मतलब एक स्मूथली तरीके से चलेगा तो पौधे का ज़ाहिर है एक तो कद बढ़ेगा और दूसरा उसका जो होगा वो तना वो भी मोटा होगा, और तीसरा जो है वो उसका जो फल होगा, फल बहुत वो मतलब अच्छा लेगा। फल में के अंदर उसकी मिकदार फल की ज़्यादा होगी और फल जो है उसके अंदर मिठास होगी। फोटोसिंथेसिस में एक तो ये इसकी खुराक बनती है पौधे की, और जो दूसरा है उसमें जो ये शक्कर होती है, पौधे के पत्तों जो होते हैं तने, इनके अंदर शक्कर बनती है। तो फोटोसिंथेसिस के अमल से जो शक्कर होती है वो ज़्यादा बनती है और उसका अमल जो होता है वो तेज़ हो जाता है। तो इसीलिए ये हमें महसूस हुआ था। इसका एक सबसे जो निशानी होती है यूरिया की कमी की, वो ये होती है कि इसके अंदर जो इसके पत्ते होते हैं उसमें दूर से अगर देखा जाए तो वो पीले महसूस होते हैं। जैसे एक सब्ज़ होता है कलर पत्ते का, वो नहीं होता, दूर से अगर देखा जाए तो वो पीला पीला महसूस होता है। तो इसीलिए वो हमें महसूस हुआ कि डाल दिए, वरना ये आधी बोरी इस खेत के अंदर हम डाल रहे हैं। ये जो खेत है पीछे, इसमें आधी बोरी डाल रहे हैं, और जो छोटा है जो बाद में हमने लगाया था चावल, और उसमें हम 1 बोरी पूरी डाल रहे हैं। और इसके ये यूरिया की आधी बोरी डालने के बावजूद इसका कद बढ़ जाएगा, लेकिन ये मजबूरी है, हमें डालना पड़ती है। और इसके बाद हम ज़हर डालेंगे मोनो, तो उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। तो ये इसके डालने के बाद फ़ौरन ही 2 या 4 दिन के बाद, पहले भी इसको लगी हुई है पत्ता लपेट, तो ये फ़ौरन उसका हमला होगा। उसके लिए हम
फ़ौरन आज डालेंगे या कल डालेंगे, वो हम डालेंगे हाइपोजेम जो होती है वो मोनो, वो ज़हर डालेंगे। तो अगर आपके पास अगर मिलती है कॉपर सल्फेट, अगर आपके पास अवेलेबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इलाके से कहीं से भी मिल सकती है, तो आप ये जो मोनो है इसको बेशक रहने दें। इसका एक असल में ये जो होती है ज़हर होती है जो हम डालते हैं, ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जप्सम के, जो पत्थर छोटे छोटे बारीक बारीक पत्थर के ऊपर ये कोटेड होती है, इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट होती है वो आप ले लें एक एकड़ में 2 किलो जो पानी के साथ फ्लड कर दें। फ्लड करने के बाद इसका जो असर होगा वो 12 घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। और जो ये आम हम कारटेप लेते हैं या ये मोनो लेते हैं, इसका जो असर होता है ये तकरीबन 2-3 दिन के बाद शुरू होता है और 4-5 दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो ये हमें 2-3 या 4 बार डालनी पड़ती है। तो कॉपर सल्फेट जो है, जिसको हम आम ज़बान में नीला थोथिया बोलते हैं, वो नीला थोथिया जो होता है वो बहुत अक्सर ये जो गन्ने की फसल होती है उसके अंदर डाला जाता है। लेकिन चावल के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं डालना चाहिए, कुछ कहते हैं कि डालना चाहिए। लेकिन जो मेरा ज़ाती तजर्बा है उसका ये है कि जो ये नीला थोथिया होता है वो ज़हर होती है, चाहे वो गन्ने के अंदर डाल दें, चावल के अंदर डाल दें, हमें तो उसका बचाव चाहिए कि जो बीमारी होती है पत्ता लपेट हो गई या ये झुलसाव वगैरह होता है, उसके लिए ये बेहतर होती है। तो बेहतर ये है कि आप 2 किलो फ़ी एकड़ जो है नीला थोथिया वो आप इसमें डाल दें, फ्लड कर दें। आपने यूरिया डालना है तो साथ में नीला थोथिया वो भी 2 किलो फ़ी एकड़ डाल दें। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रम लगा दिया है तो उसमें आप दे रहे हैं ये यूरिया दे रहे हैं, तो आप साथ में ये भी दे सकते हैं। और इसका जो असर होता है वो देर पा होता है। मेरे ख़्याल में ये जो गन्ने की फसल होती है वो तकरीबन 8 माह 9 माह की होती है, तो उसमें सिर्फ 2 बार डालना पड़ता है नीला थोथिया। तो ये जो होती है ये ज़हर होती है मोनो, ये आप कम से कम 3 बार डालें तो उसके फिर भी कहीं ना कहीं बीमारी का असर लाजमी होता है। क्योंकि ये इसका एक तो कोटेड होती है, थोड़ा सा ऊपर लगी होती है, और दूसरा ये 5% होती है। जो इसका जो होता है ना असर, वो मतलब पूरे जो पैक होता है उसके अंदर सिर्फ 5% होती है, बाकी दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो बेहतर तो है आप कॉपर सल्फेट यूज़ किया करें। मुझे मिली नहीं है, तो ये नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरी बार डालेंगे ये मोनो, तो मेरे ख़्याल में मैं किसी पंसार वाले से रब्ता करके तो कॉपर सल्फेट लूँगा, तो वो डालूँगा, उसकी भी वीडियो में डाल दूँगा। इसमें देखें जी, ये जो है एक तो ये पीला पीला लग रहा है, और ये दूर से देख लें, दूर से जैसे ना पिलपलाहट सी होती है इसके ऊपर। ये नाइट्रोजन की कमी होती है या ये यूरिया की कमी। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, और ये जो हम यूरिया यूज़ करते हैं सोना वालों की, तो इसके अंदर तो 46% जो है नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन का मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्या किरदार होता है, क्या अमल होता है। तो इसके अंदर हम 1 एकड़ में ये पूरी 1 बोरी डाल रहे हैं, और जो बड़ा है उसके अंदर हम आधी बोरी डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. और माशाल्लाह जो मौसम है वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि पीछे जो फसल है इसके अंदर जो घास वगैरह, तो यहाँ पे हमने स्प्रे नहीं किया था। यहाँ पे सिर्फ डीली थी, जो जो डीला ख़ानदान की एक छोटी सी नस्ल होती है, डीली उसको बोलते हैं। तो ये जैसे ही सर्दियाँ थोड़ी सी ठंड पड़ना शुरू हो गई, अब तो चावल का जो कद है वो भी माशाल्लाह बड़ा है, तो इसका ये बिल्कुल असर नहीं होगा मेरे ख़्याल में। और ये सर्दी जैसे शुरू होगी ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो डीली है ये ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो डीला था वो देख लें, इसके अंदर कहीं भी ज़्यादा नहीं है। इधर देख लें, ये इसके अंदर कहीं भी डीला नहीं है। डीला बिल्कुल ख़त्म हो गया, सवाकी वगैरह वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।